मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 10 नवंबर के सायकालीन अंक में 393 अंक है। भैया जा में मेरी सबको राम राम। जैसा कि इस अंक का शीर्षक है, अब की बार गन्ना 400 पार। यह कोई राजनीतिक नारा नहीं है। भारत की राजनीति में भारतीय किसानों, गन्ना किसानों के बढ़ती, खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो धमक है और जो स्थान है, और उत्तर प्रदेश की प्रगति में किसानों का किस प्रकार योगदान, गन्ना किसानी ने सब्जी के बारे में, अन्न उत्पादन जो कृषि उत्पादन है उनमें उनकी भूमिका बढ़ती जा रही है। जा चैनल के माध्यम से दद्दा जा सकारात्मक जानकारी आप सबके समक्ष मैं समय समय पर देते रहता हूँ। सोशल मीडिया हो, कोई भी हो, मैं अपने दर्शकों, अपने श्रोताओं को सोशल मीडिया पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा फैलाई जाने वाली नकारात्मकता, सब चीज़ खराब है, सब बेकार है, हर बात में बुराई ढूंढना, बुराई करना, उस झंझावात के बीच में आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनहित में, लोकहित में, गाँव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान के हित में, मजदूर के हित में, सनातन हित में, राष्ट्र हित में, गरीब हित में जो जरूरी सूचनाएं होती हैं, सकारात्मक सूचनाएं होती हैं, वह मैं समय समय पर देने का काम करता हूं, जिससे कि आपके अंदर आपका स्वाभिमान और आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी ना आ पावे। मित्रों, उत्तर प्रदेश के किसान, गन्ना किसानों में एक आत्म स्वाभिमान और उनके आर्थिक उत्थान को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जो 24-25 गन्ना को प्राइस सत्र हो, बामें जो गन्ना को मूल्य 370 हो रुपया भैया अगेती प्रजाति की, बहुत जा 25-26 के प्राइस सत्र में 30 रुपया बढ़ा के 400 रुपया करो, और जो दूसरी जो प्रजाति है वह को 390 रुपया करो, जो पहले 360। एक अप्रत्याशित 30 रुपए की यह जो वृद्धि है हमारे यहाँ जो मानी जाती है कि किसानन को या काऊ को कोई वृद्धि सरकार करती है तो भैया भाई करती है इलेक्शन से पहले, चुनाव आएगा वो दद्दा मेरे अब सरकार ने मूल्य बढ़ा दो, इस तरह की बात करते हैं, या कोई आंदोलन करे बहुत बड़ो। ये समय पे आया कि कुछ तथाकथित आंदोलन जीवी लोग जो है ना, आंदोलन करने में ही मजा आता है, और किसान के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां, अपने स्वार्थ हित की रोटियां सेकने वाले लोग किस प्रकार पिछली सरकारों में एक मिली भगत करके, आप सबने देखो होगा कि थोड़ा सा आंदोलन करके 10-5 रुपया गन्ना किसानन के ताई बढ़ाए के किस प्रकार की झूठी वाहवाही लूटे करते थे। आप देख रहे होंगे 30 रुपए की इस मूल्य वृद्धि पर कैसा सन्नाटा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। विपक्षी दल नहीं समझ पा रहे, जो बिहार की राजनीति में सक्रिय थे, जो खासतौर से किसान नेता की अपनी एक छवि रखते हैं और किसानों के हित का बड़ा दंभ भरते हैं, उन्हें समझ में नहीं आया कि उनके कान के पास से जो सन्नाटो से गोली कैसे निकल गई कि उन्हें पतो ही ना लगी, कि उनने कोई मांग ना उठाई, उनने कोई बात ना रखी, ना उनसे कहा, उन्हें पूछी ना गची, और सीधे सीधे किसानों को लिए 30 रुपए की वृद्धि वह समझ नहीं पा रहे। इस पर, इस घटनाक्रम पर, इस गन्ना मूल्य वृद्धि पर वह किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करें। दद्दा मेरे, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में गन्ना किसानों की एक बहुत बड़ी पहले से ही राजनीति में भूमिका रही है। वह चाहे महाराष्ट्र के शुगर लॉबी के नेता हों, शरद पवार जिनका नेतृत्व करते हैं, और गन्ने के रूप में यदि किसी नेता की इस भारतवर्ष की राजनीति में गन्ना क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में यदि किसी की पहचान है तो वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न स्वर्गीय श्री चरण सिंह जी, जो किसान नेता कहे जाते थे। वैसे गन्ना की जो पुरानी बेल्ट कही जाती थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वहीं से निकले थे। मित्रों, किस प्रकार गन्ना किसान उनसे अपना जुड़ाव महसूस करता था। एक संस्मरण मैं आप सबके जौरे आप जरूर कहूँगा कि जो
चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है, मंत्री है, जने मुख्यमंत्री है, और उनके निवास पर उस साल गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होने के कारण और चीनी मिलें न होने के कारण वह गन्ना जलाए जाने लगा था। गन्ना की बड़ी दुर्दशा आई तो एक उनके किसान ने उनको हाथ पकड़ के झकझोर के कही कि जो बता चौधरी, जो मेरो गन्ना कैसे पड़ा है, गन्ना कहाँ जाए वो। तो आप जाने किस प्रकार चौधरी चरण सिंह जी ने कही कि मेरे मूड पे और बह देते तू गन्ना, मेरे मूड पे तू और बह दे तू गन्ना। मतलब उनका इशारा था कि कोई भी उत्पादन किसान अगर खपत से ज़्यादा करेगा तो फिर उसका रेट नीचे गिरेगा। लेकिन ये सरकार का भी कर्तव्य है कि वह उस ज़्यादा उत्पादन को चीनी बनाने के लिए व अन्य जगह उसका उपयोग एथेनॉल वगैरह या कहीं भी खाड़ में करने के लिए, गुड़ का उत्पादन करने के लिए मिलों की संख्या बढ़ावे और उनकी क्षमता वृद्धि भी करे। तो फिर अत्यधिक गन्ना उत्पादन भी किस प्रकार देश की, प्रदेश की और किसानों की समृद्धि में अपना स्थान रख सकता है, यह व्यवस्था यह देखना है। इन 8.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको देखना चाहिए मित्रों। जिस गन्ना उत्पादन में भारतवर्ष में महाराष्ट्र प्रथम भूमिका में होता था, आज इन 8.5 वर्षों में गन्ना किसानों के लिए बढ़ती आधारभूत संरचना, गन्ना किसानों के हित में लिए गए लगातार सरकार के फैसलों के कारण आज उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ चुका है मित्रों। और देश के कृषि उत्पादों में गन्ना ही नहीं, तिलहन उत्पादन में भी आज 6.90% से 14% पर आ चुका है इन 8.5 वर्षों में। चावल उत्पादन में जो 14% देश का उत्तर प्रदेश में हुआ करता था 8 साल पहले, वह और गेहूं उत्पादन 35% पे आ चुका है। दुग्ध उत्पादन मित्रों 16% से ऊपर पे आ चुका है। और जो आम फल वह भी 25% पूरे देश का इस उत्तर प्रदेश में इन 8.5 वर्षों में आया है मित्रों। गन्ना भी 54% से ऊपर देश का कुल गन्ना उत्तर प्रदेश में उत्पादित हो रहा है। एथेनॉल 42% उत्पादित हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें दिखाती हैं कि इन 8.5 वर्षों में भारतीय कृषकों के साथ, विभिन्न प्रदेशों के साथ उत्तर प्रदेश का किसान किस तरह अग्रणी भूमिका में एक बनाने आ रहा है। और सरकार ने सन 47 तक उत्तर प्रदेश के किसानों को विकसित यूपी के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए देश के अंदर जो सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया वह कृषि, कृषि शिक्षा, उद्यान, बागवानी, मत्स्य उत्पादन, गन्ना विकास, सिंचाई और एक बहुत बड़े क्षेत्र के रूप में जो चिन्हित किया वह है सहकारिता विभाग। उसकी भी भूमिका आगे बढ़ती जा रही। इन्हीं कारणों से आने वाले समय में 2047 तक जब देश अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो उत्तर प्रदेश का किसान उत्तर प्रदेश को अग्रणी भूमिका में रखने के अपने लक्ष्य को पूरा कर चुका होगा मित्रों। ये जो बात मैं आपको सारी सकारात्मक जानकारियां दे रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि उत्तर प्रदेश के किसानों की सारी समस्याएं हल हो चुकी हैं। अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में किसानों के लिए खाद, डीएपी की उपलब्धता में कुछ किल्लत है और निश्चित ही सरकार उनको सुव्यवस्था के आधार पर और एक जियो टैगिंग के आधार पर कि कितनी किसानों को आवश्यकता है खाद की, वह दिला रही है आधार कार्ड लेकर, उनके ज़मीन के कागज़ लेकर। लेकिन कुछ समय पहले लोगों की एक आदत थी कि जो जमाखोरी की ओर कुछ लोग खेती कर रहे हैं 4 बीघा और भैया धर रहे हैं 40 बीघा को, तो बाद को लोगों को उसका गलत सलत उपयोग कर रहे हैं, वह बंद हुआ है। लेकिन मैं आप सबके जानकारी में एक डालना चाहता हूं कि डीएपी का जो उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा जहां होता है वह यूक्रेन और रूस में लंबे समय से चलते युद्ध के कारण वहां से निश्चित ही भारत ही नहीं विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में डीएपी और खाद की उपलब्धता में कमी आई है और इस कमी के कारण कुछ दिक्कत परेशानियां यहाँ भी हो रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि सारी चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं। कुछ चीज़ों में हम बहुत, सरकार ने किसानों के लिए बहुत सुविधाएं की हैं। ऑनलाइन व्यवस्था से गन्ने का
पर्ची वगैरह का सिस्टम था, जो बीच में बिचौलिया प्रथा थी, वह सब खत्म हुई है, ये हम सब देखेंगे। और इन कामों के बारे में, किसानों के बारे में चर्चा न करने वाले लोग किस प्रकार इन 30 रुपए के मूल्य बढ़ने को उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी इसको एक अलग एंगल से कहने का काम कर रहे हैं। वह भी उनके मंतव्य को हम सबको समझना चाहिए। उन्हें कुछ नहीं मिला, वह ये भी कह सकते थे 30 रुपये नहीं 50 रुपये बढ़ाइए, अब की बार ही 400 पार हो जाना चाहिए था गन्ने का मूल्य। लेकिन वह कह रहे हैं, एक तंज कस रहे हैं सरकार पर कि सरकार ने इस निर्णय की जानकारी इंग्लिश अखबारों में क्यों दी, भारतीय किसान कैसे इंग्लिश पढ़ पाएगा। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि जैसे कि इंग्लिश पढ़ने का मूलभूत अधिकार उन जैसे वंशवादी आधार पर उनको और उनके बच्चों को, ये भारतीय किसान, उत्तर प्रदेश के किसानों के बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। गांव-गांव में विभिन्न न्याय पंचायत स्तरों पर सरकारी विद्यालयों को वर्तमान सरकार किस प्रकार जगह जगह इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में परिवर्तित कर गरीबों के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को हुजूर बनाने के, अपने अंग्रेजी पढ़ाने के अपने काम में संलग्न है। संभवतः उनको व उनकी पार्टी के लोगों को जानकारी नहीं है, वे पूरी तरह धरातल से कट चुके हैं, वरना वे इस प्रकार का तंज नहीं करते। आज भारतीय और उत्तर प्रदेश के किसानों के बच्चे सरकारी नौकरियों में बिना खर्ची पर्ची के अपने अंग्रेजी ज्ञान के आधार पर किस प्रकार नौकरियों में शामिल होते जा रहे हैं, यह उनको संभवतः जानकारी है या नहीं, ये उनका विषय। ये नहीं है तो वो बहुत बड़े भ्रम में है। लेकिन इस गन्ना मूल्य के वृद्धि को लेकर जिस प्रकार उन्होंने भारतीय किसान, उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में अपनी जानकारी व्यक्त करने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश का किसान अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, वो समय संभवतः उन्हें जानकारी नहीं है। जब उनकी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की 4-4 बार सरकार रही, 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे थे, हो सकता है वो अपनी उस समय की उत्तर प्रदेश के किसानों व उनके बच्चों की जो अंग्रेजी ज्ञान था, शिक्षा के प्रति उनका जो नज़रिया था, उसको लेकर वह बात कर रहे हैं। लेकिन इन 8.5 वर्षों में बहुत कुछ उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत में भी बदला है। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के किसानों के बच्चों ने जिस प्रकार सरकारी स्कूलों में बदलती व्यवस्था के तहत अपनी शैक्षिक गतिविधियों में अग्रणी भूमिका रखने का काम किया है, वह भी एक अलग प्रश्न है। मैं निश्चित ही इसके ऊपर एक वीडियो, किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा जगत में परिवर्तन आ रहे हैं, मैं ज़रूर आप सब यदि मांग करेंगे अपने जो कमेंट्स के माध्यम से, तो मैं बनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं जो आज आप सबके सामने जो इस प्रकार गन्ना के किसानों का राजनीति में जो एक बढ़ता हुआ महत्व, मैंने आपको बताया किस प्रकार चौधरी चरण सिंह जी सी गन्ना किसानों के मजबूत भरोसे और समर्थन के बल पर देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे थे। जो गन्ना उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों तक की उपज माना जाता था। मित्रों, आप सबको जानकर हर्ष होगा कि यह गन्ना तराई से लेकर पूर्वांचल तक अपनी पहुंच बना चुका। आज गन्ने का बहुत बड़ा क्षेत्र मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत होते हुए लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बलिया, गोडा, अयोध्या क्षेत्र से लेकर हरदोई, शाहजहाँपुर, बरेली, आप बदायूं जिस तरफ भी देखेंगे गन्ना की फसल उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच बड़ी तेजी से लोकप्रिय होती जा रही है। आज कहीं ऐसी स्थिति नहीं है कि गन्ने को जलाने की नौबत आए या गन्ना पड़ने से रह जाए। इसके लिए सरकार ने कई चीनी मिलों की नई स्थापना की है, पुरानी चीनी मिलों का क्षमता को बढ़ाया है। इसी कारण सरकार गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करते हुए उनके मूल्य गन्ना को प्रति क्विंटल 30 रुपये बढ़ाने का फैसला ले पाई। निश्चित ही अगली बार जब 26 और 27 का प्राइस सत्र आएगा तो ये गन्ने का मूल्य जो मैंने शीर्ष रखा था, अगली बार 400 के पार ये गन्ना पहुंचेगा।
आप सबने अंक सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। मेरा अनुरोध है, अंक पसंद आते हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।